क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में वर्णित 18 पुराण सिर्फ कथाएं हैं या फिर उनमें छिपा है जीवन जीने का अद्भुत विज्ञान? पुराण वे ग्रंथ हैं जो केवल देवताओं की कथाएं सुनाने के लिए नहीं लिखे गए थे। उनका उद्देश्य था लोक को शिक्षित करना, जीवन को दिशा देना और उस सत्य को प्रकट करना जो समय समय पर बदलते युगों के साथ लोगों से ओझल हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या आज हम इन पुराणों को उसी गहराई से समझते हैं जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें रचा था? क्या हम केवल उनकी कहानियों में खोए रहते हैं या फिर उनमें छिपे ज्ञान, विज्ञान और दर्शन को खोजने की कोशिश करते हैं? इसी जिज्ञासा के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, जहां हम 18 पुराणों की गहराइयों में उतरेंगे, जहां हर कथा के पीछे छिपे दर्शन को समझेंगे, जहां केवल गुण ही नहीं बल्कि उनकी कमियां और आलोचना भी निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, यह जानेंगे कि इन पुराणों की शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन में हमें कैसे दिशा दे सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए जिससे आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा? भाग 1, पुराणों का महत्व और वर्गीकरण। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरातन कथा या प्राचीन इतिहास। संस्कृत में कहा गया है पुरा अपि नवन यह कथयति सह पुराण, जिसका आशय है जो प्राचीन विषयों को भी नए ढंग से प्रस्तुत करे वही पुराण कहलाता है। यानी पुराण केवल पुराने समय की घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि वे ऐसी कथाएं और शिक्षाएं हैं जो हर युग में हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक रहें। पुराणों का उद्देश्य। ऋषियों ने देखा कि वेदों और उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान सामान्य जन के लिए कठिन है। वेदों की रचाई और उपनिषदों का दर्शन अक्सर दार्शनिक, संक्षिप्त और गहन होता है, जिसे साधारण गृहस्थ आसानी से नहीं समझ पाते। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराणों की रचना की। उनका उद्देश्य था कठिन वेदांत और दार्शनिक विचारों को कथा और संवाद के रूप में सरल करना, आम जनमानस को भक्ति, धर्म और नीति के माध्यम से शिक्षित करना, जीवन जीने का व्यावहारिक मार्ग दिखाना। इस कारण इन्हें लोक शिक्षा ग्रंथ भी कहा गया। परंपरा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करने के बाद यह अनुभव किया कि सामान्य जनता के लिए यह ज्ञान अभी भी कठिन है। तब उन्होंने महाभारत और 18 पुराणों की रचना की। धर्मशास्त्रों में पुराणों का विभाजन गुणों, सत्व, रज और तम के आधार पर किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, सात्विक पुराण, भगवान विष्णु से संबंधित। ये पुराण भक्ति, धर्म और मोक्ष की राह दिखाते हैं। इनमें आते हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण। दूसरा, राजसिक पुराण, ब्रह्मा से संबंधित। इनमें कर्म, सृष्टि और समाज की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इनमें आते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण। तीसरा, तामसिक पुराण, भगवान शिव से संबंधित। इन पुराणों में शक्ति, तंत्र, युद्ध और संहार से जुड़े प्रसंग मिलते हैं। इनमें आते हैं शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। समाज और संस्कृति पर पुराणों का प्रभाव। पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज की संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और जीवन मूल्यों को गहराई से प्रभावित किया। रामकथा और कृष्ण कथा पुराणों से ही लोकमानस में समाई। नृत्य, संगीत और नाट्य कला का विस्तार भी पुराणों से प्रेरित है। त्योहार, व्रत, पूजा पद्धति और संस्कार अधिकांश की जड़ें पुराणों में ही हैं। नारी शक्ति, भक्ति आंदोलन और लोक कथाएं पुराणों के माध्यम से पूरे भारत में फैली। आज भी यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो वेद और उपनिषदों के साथ साथ पुराणों का अध्ययन करना अनिवार्य है। पुराण हमें यह एहसास कराते हैं कि वे केवल धार्मिक कथाएं नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता की रीढ़, हमारी संस्कृति की धड़कन और जीवन के मार्गदर्शक हैं। इसलिए जब हम पुराणों को पढ़ते या सुनते हैं तो यह केवल कथा नहीं होता, बल्कि हमारी आत्मा और संस्कृति का दर्पण होता है। भाग 2, इस सीरीज का उद्देश्य। जब भी हम पुराणों का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले कथाएं आती हैं। कभी देवताओं की अद्भुत लीलाएं, कभी भगवान के अवतारों की गाथाएं, कभी देवताओं और असुरों के संघर्ष। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज का उद्देश्य केवल उन्हीं कहानियों को दोहराना नहीं है, क्योंकि ये पुराण सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है, ये तो जीवन दर्शन के भंडार हैं। हर पुराण की कथा अपने आप में एक प्रतीक है,
वह केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि उसमें छिपा है सृष्टि और प्रलय का रहस्य, भक्ति और धर्म का मार्ग, शक्ति और संतुलन का संदेश और मानव जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान। उदाहरण के लिए समुद्र मंथन। पहली नजर में यह देवताओं और असुरों की एक रोचक कहानी लगती है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह हमें सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर की अच्छाई और बुराई दोनों का मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमें जीवन का अमृत यानी सच्चा सार नहीं मिलेगा। इस सीरीज का मकसद यही है, इन कहानियों के पीछे छिपे उस गहरे दर्शन को आपके सामने लाना। पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं थे, वे अपने समय के समाज का प्रतिबिंब थे। ब्रह्म पुराण ने सृष्टि और तीर्थों की महिमा बताई, भागवत पुराण ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया और आज भी प्रेम का सबसे बड़ा संदेश देता है। मार्कंडेय पुराण का देवी महात्म्य, उसने नारी शक्ति को दिव्यता का दर्जा दिया। हम हर पुराण को उसके रचना काल, उद्देश्य और समाज पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में देखेंगे, ताकि आप समझें पुराणों ने केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात, यह सीरीज सिर्फ अंधभक्ति का प्रचार नहीं करेगी। हम विद्वानों की समीक्षाओं और प्रश्नों को भी सामने लाएंगे। कहां पर कथाएं आपस में विरोधाभासी हैं, किन जगहों पर अतिरेक या अतिशयोक्ति दिखती है और कहां कहां पर विद्वानों ने माना कि बाद में कुछ अंश जोड़े गए। इस तरह की ईमानदार चर्चा ही आपको एक संतुलित और गहरा अनुभव देगी। अब सवाल यह है कि पुराण आज क्यों पढ़े जाएं? दोस्तों, यही सबसे अहम बात है। पुराण केवल अतीत की कहानियां नहीं हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। भागवत पुराण हमें प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाता है, जो आज की भागदौड़ में मन को शांति देता है। गरुड़ पुराण हमें मृत्यु और परलोक का रहस्य समझाता है, जो जीवन की अस्थिरता का बोध कराता है। अग्नि पुराण वास्तु, युद्ध कला और आयुर्वेद पर प्रकाश डालता है, जो आज भी व्यावहारिक रूप से उपयोगी है। यानी पुराण मंदिरों तक सीमित नहीं हैं, वे तो जीवन जीने की कला और विज्ञान हैं। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सीरीज केवल धार्मिक कथाओं का संकलन नहीं है, यह है आत्मचेतना की एक यात्रा, समाज और संस्कृति को समझने का माध्यम और जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाला संपूर्ण जीवन दर्शन। जैसे उपनिषद आत्मा का दर्शन कराते हैं, वैसे ही पुराण जीवन का दर्शन कराते हैं। और इस सीरीज का असली उद्देश्य यही है, आपको उस ज्ञान से जोड़ना जो केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में आपके मार्गदर्शन के लिए मौजूद है। तो जब आप इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे तो महसूस करेंगे कि यह केवल कहानियां नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल सकती है। भाग 3, 18 पुराणों का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पुराण केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन दर्शन और समाज का दर्पण है। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम 18 महापुराणों की गहराई में उतरेंगे। ये 18 पुराण ऐसे हैं जैसे जीवन की 18 अलग अलग दिशाएं। हर पुराण हमें कुछ अनोखा सिखाता है, कभी भक्ति का मार्ग, कभी शक्ति का संदेश, कभी विज्ञान की झलक और कभी जीवन मरण का रहस्य। तो आइए अब एक एक करके इन पुराणों की झलक देखते हैं। ब्रह्म पुराण, सृष्टि का रहस्य और तीर्थ महिमा। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भूगोल, खगोल और तीर्थों की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें भगवान ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि की अद्भुत कथा है, जहां तत्वों, लोकों और समय की व्याख्या की गई है। यह पुराण हमें बताता है कि सृष्टि केवल भौतिक पदार्थों से नहीं बनी, बल्कि उसके पीछे एक चेतन शक्ति है। ब्रह्मांड की रचना केवल संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना है। आज के दौर में जब हम बिग बैंग थ्योरी या कॉस्मोलॉजी की बातें करते हैं, तब यह पुराण हमें याद दिलाता है कि प्राचीन ऋषि भी सृष्टि के रहस्यों को अपने ढंग से खोज चुके थे। साथ ही तीर्थों की महिमा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और पवित्र स्थलों के साथ जुड़ाव आत्मशुद्धि का साधन है। पद्म पुराण, भक्ति और तीर्थ यात्रा का विज्ञान। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की महिमा, तीर्थ यात्रा, व्रत और पूजा विधियों का विस्तार है। इसमें भक्ति का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। कथा कहती है कि जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य भक्ति के सहारे संसार में रहते हुए भी पवित्र बन सकता है। भक्ति केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। यह पुराण हमें सिखाता है कि तीर्थ यात्रा केवल भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक यात्रा भी है। आज जब मानसिक तनाव, अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है, तब यह पुराण हमें
भक्ति और साधना का महत्व याद दिलाता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का बढ़ता ट्रेंड भी इसी विचार से जुड़ा है। विष्णु पुराण, विष्णु अवतार और धर्म की स्थापना। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों, दशावतार का वर्णन मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हर अवतार का उद्देश्य था धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश। यह पुराण हमें सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब सत्य और न्याय की स्थापना होगी। अवतार केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी है। आज भी जब समाज अन्याय, असमानता और संकटों से गुजरता है, यह पुराण हमें उम्मीद देता है कि धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। साथ ही दशावतार को वैज्ञानिक दृष्टि से एवोल्यूशन थ्योरी से भी जोड़ा गया है। शिव पुराण, शिव तत्व और तंत्र का रहस्य। शिव पुराण में महादेव शिव की कथाएं, उनकी महिमा, शिवलिंग की पूजा और तंत्र के रहस्यों का वर्णन है। इसमें शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय और गणेश जन्म, अर्घ्यदान आदि प्रसंग आते हैं। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन करता है। वे तप, ध्यान और विरक्ति के प्रतीक हैं। शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। आज के समय में मेडिटेशन, योगा और माइंडफुलनेस की जो लहर पूरे विश्व में फैली है, उसकी जड़ें शिव पुराण के ध्यान और समाधि दर्शन में मिलती हैं। यह हमें सिखाता है कि शांति भीतर से आती है। भागवत पुराण, कृष्ण कथा और प्रेम का दर्शन। भागवत पुराण सबसे लोकप्रिय पुराण है। इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, गोकुल और वृंदावन की रासलीला, कुरुक्षेत्र युद्ध और उपदेश मिलते हैं। यह पुराण भक्ति मार्ग को सर्वोपरि मानता है। यह पुराण कहता है कि प्रेम ही परम धर्म है। कृष्ण की रासलीला कोई नृत्य मात्र नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। आज जब रिश्तों में स्वार्थ और दूरी बढ़ गई है, तब भागवत पुराण हमें निर्मल प्रेम, भक्ति और करुणा का महत्व सिखाता है। भक्ति आंदोलन और संतों की परंपरा इसी पुराण से प्रभावित हुई। नारद पुराण, संगीत, कला और भक्ति का संगम। नारद मुनि को हम अक्सर कथाओं में एक हंसमुख, वीणा बजाते हुए देवर्षि के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप इससे कहीं गहरा है। नारद केवल कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि संगीत, कला और भक्ति के महान आचार्य थे। नारद पुराण में भक्ति की महिमा, तीर्थों का महत्व, व्रतों का वर्णन और धर्माचार की गहन व्याख्या मिलती है। इसमें भगवान विष्णु स्वयं नारद को समझाते हैं कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। यह पुराण हमें सिखाता है कि संगीत, कला और भक्ति मिलकर आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। आज के तनाव और भागदौड़ भरे जीवन में जब मन अशांत हो जाता है, तो एक भजन, एक मंत्र या एक वीणा की धुन हमें भीतर से शांत और स्थिर कर देती है। यही है नारद पुराण का शाश्वत संदेश। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती और शक्ति की महिमा। मार्कंडेय पुराण का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती। इसमें देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों का अद्भुत वर्णन है। इस पुराण में वह महाकाव्य कथा मिलती है जब महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार किया और तब देवी ने दिव्य रूप धारण कर उसका वध किया। यह सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह दर्शाता है कि जब असुर नकारात्मकता बढ़ जाती है, तब भीतर की शक्ति जागृत होकर संतुलन स्थापित करती है। यह पुराण नारी को केवल पालनहार नहीं, बल्कि सृजन और संहार दोनों की शक्ति मानता है। आज के समय में भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है कि हमारे भीतर जो आलस्य, क्रोध और लोभ जैसे असुर छिपे हैं, उन्हें हराने के लिए हमें अपनी अंतरंग शक्ति को जगाना होगा। तभी जीवन की लड़ाई जीती जा सकती है। अग्नि पुराण, वास्तु, आयुर्वेद और युद्ध कला। अग्नि पुराण की विशेषता यह है कि यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन का मार्गदर्शक भी है। इसमें अग्निदेव ने ऋषि वशिष्ठ को धर्म, नीति, युद्ध कला, चिकित्सा, योग और आयुर्वेद का गहन ज्ञान दिया। इस पुराण में आपको मिलेगा वास्तुशास्त्र, घर और नगर की व्यवस्था का विज्ञान, आयुर्वेद और चिकित्सा, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के उपाय, युद्ध कला, जीवन में संघर्षों को जीतने के लिए रणनीति, योग और तपस्या, मन और चित्त को शुद्ध करने के मार्ग, जिससे आत्मा का शाश्वत प्रकाश प्रकट होता है। यह पुराण हमें बताता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन को व्यवस्थित और संतुलित बनाना है। आज के दौर में जब हम मॉडर्न मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल की बातें करते हैं, तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस अग्नि पुराण में ही दिखाई देती हैं।
यह दिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को व्यवस्थित करना है। भविष्य पुराण, भविष्यवाणियां और इतिहास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भविष्य पुराण का केंद्र है समय का रहस्य। इसमें प्राचीन राजाओं का इतिहास, महाभारत के बाद का युग और कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियां मिलती हैं। भविष्य पुराण में आने वाले युगों और घटनाओं का रहस्यमय वर्णन है। कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर विद्वान आज भी चर्चा करते हैं और यही इसे अनोखा और आकर्षक बनाता है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही धारा के अंग हैं। आज जो हम बोते हैं वही कल हमारी आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। इसलिए भविष्य पुराण केवल आने वाले समय की बातें नहीं करता, बल्कि हमें चेतावनी देता है कि आज को कैसे जिएं ताकि भविष्य उज्जवल बने। ब्रह्मवैवर्त पुराण, राधा कृष्ण का अद्वैत भाव। इस पुराण में प्रेम का सबसे ऊंचा और दिव्य स्वरूप मिलता है, राधा और कृष्ण की लीलाएं। लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस पुराण में बताया गया है कि राधा प्रकृति है और कृष्ण पुरुष। इन दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। हर कण, हर धड़कन इस अद्वैत भाव का प्रतीक है। ब्रह्मवैवर्त पुराण हमें यह समझाता है कि प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। वह प्रेम जो अपेक्षा से मुक्त है, जो मिलन और वियोग दोनों को स्वीकार करता है और जो अंततः आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। आज जब मनुष्य प्रेम को केवल संबंधों तक सीमित कर देता है, यह पुराण हमें याद दिलाता है कि असली प्रेम वही है जो हमें अनंत से जोड़ दे। लिंग पुराण, शिवलिंग का रहस्य और ब्रह्मांड विज्ञान। लिंग पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति और महिमा का गहन वर्णन है। यह बताता है कि शिव किसी रूप या आकार में सीमित नहीं है, वे अनादि, अनंत और निराकार हैं। शिवलिंग वास्तव में निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। इसका गहरा अर्थ है कि सृष्टि का प्रारंभ भी शिव में है और अंत भी शिव में। शिवलिंग केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का बीज है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस पुराण में बताया गया है कि लिंग रूप में शिव केवल देवता नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड और शाश्वत चेतना का प्रतीक है। यही कारण है कि शिवलिंग की उपासना केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ने का मार्ग है। वराह पुराण, धरती की रक्षा और पर्यावरण। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके धरती को हिरण्याक्ष राक्षस के चंगुल से मुक्त किया। कल्पना कीजिए, पूरी धरती जल में डूबी हुई थी और एक विशाल दैत्य उसे खींचकर नष्ट करना चाहता था। तब वराह स्वरूप में भगवान ने धरती को अपनी दांतों पर उठाकर सुरक्षित किया। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आज के समय में यह संदेश देती है कि धरती की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। वराह पुराण हमें बताता है कि जिस तरह भगवान ने धरती को दैत्य से बचाया, वैसे ही हमें भी प्रदूषण, वनों की कटाई और स्वार्थ से भरे शोषण से धरती को बचाना है। धरती सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि मां है और उसकी सेवा ही सच्ची भक्ति है। स्कंद पुराण, सबसे विशाल पुराण, कार्तिकेय कथा। यह पुराण सबसे बड़ा और विस्तृत है। इसमें भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन की अद्भुत कथाएं मिलती हैं। कार्तिकेय केवल एक देवता नहीं, बल्कि युद्ध और विजय के प्रतीक हैं। स्कंद पुराण में तीर्थों का महत्व, व्रत उपवास की महिमा और कई ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन है। यह पुराण हमें सिखाता है कि आस्था और तपस्या से आत्मशुद्धि होती है। इसलिए स्कंद पुराण को ज्ञान का महासागर कहा गया है। वामन पुराण, वामन अवतार और दान की शक्ति। वामन अवतार की कथा अत्यंत गूढ़ है। जब असुर राज बलि ने तीनों लोक जीत लिए, तब भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप लिया और केवल 3 पग भूमि मांगी। पहले पग से उन्होंने धरती, दूसरे से आकाश नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह कथा हमें बताती है कि दान केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि दान का सबसे बड़ा स्वरूप है अहम का त्याग। वामन पुराण हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शक्ति बल या धन में नहीं, बल्कि विनम्रता और उदारता में है। कूर्म पुराण, समुद्र मंथन और धैर्य का संदेश। समुद्र मंथन की अद्भुत कथा सबने सुनी है। देव और दैत्य ने अमृत पाने के लिए मंथन किया, लेकिन जब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा तो भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लिया और पूरी पृथ्वी को अपनी पीठ पर थाम लिया। इस कथा का गहरा संदेश है, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। जीवन का समुद्र मंथन जब होता है तो पहले विष कष्ट निकलता है, फिर अमृत सुख मिलता है। यह पुराण हमें बताता है कि कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और स्थिरता से टिके रहना ही सफलता का मार्ग है। मत्स्य पुराण, प्रलय कथा और जीवन रक्षा। प्रलय के समय जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया
और मनु सहित जीवों को बचाया। उन्होंने जीवन के बीजों को सुरक्षित रखा ताकि संसार पुनः आरंभ हो सके। यह कथा हमें बताती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जीवन बार बार नष्ट होकर भी नए रूप में जन्म लेता है। मत्स्य पुराण का गहरा संदेश है, संकट में भी आशा मत खोइए, क्योंकि जीवन हर बार पुनः जन्म लेता है। गरुड़ पुराण, मृत्यु और परलोक का विज्ञान। गरुड़ पुराण उन ग्रंथों में से है जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का गहन वर्णन करता है। इसमें बताया गया है कि आत्मा किस प्रकार कर्मों के आधार पर अगले लोकों में जाती है। यह पुराण हमें जीवन की अस्थिरता का बोध कराता है। हर सांस अनमोल है, हर कर्म का फल है, और मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। गरुड़ पुराण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन को व्यर्थ न गवाएं, बल्कि अच्छे कर्म करके आने वाले मार्ग को प्रकाशमय बनाएं। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड विज्ञान और वेदांत दृष्टि। यह पुराण सृष्टि, लोकों की व्यवस्था, कल्प, मनवंतर और समय की गणना का अद्भुत वर्णन करता है। यह पुराण हमें ब्रह्मांड की विशालता और समय के अनंत चक्र का ज्ञान देता है। इसमें कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा यह शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है। यह पुराण हमें बताता है कि हम सभी अनंत ब्रह्मांड का ही सूक्ष्म रूप हैं। आज का विज्ञान मल्टीवर्स की बात करता है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण पहले ही कहता है कि अनगिनत लोक और अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वेदांत का गहन सत्य है कि यह जगत अनंत है और हम उसी अनंत का हिस्सा हैं। तो मित्रों, ये थे 18 महापुराणों की झलक। हर पुराण एक नई खिड़की खोलता है, एक नया दृष्टिकोण देता है। इस सीरीज में हम इन सभी पुराणों को विस्तार से समझेंगे, उनकी कहानियां, उनका दर्शन, उनका समाज पर प्रभाव और आज के जीवन में उनकी प्रासंगिकता। यानी यह यात्रा केवल अतीत को जानने की नहीं होगी, बल्कि वर्तमान और भविष्य को समझने की भी होगी। भाग 4, इस सीरीज की संरचना। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह पूरी सीरीज चलेगी कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं इसका ढांचा। इस सीरीज में हम हर पुराण पर एक अलग एपिसोड बनाएंगे और हर एपिसोड की अपनी एक खास संरचना होगी, ताकि आप न केवल कहानी सुने बल्कि उसके पीछे का दर्शन, उसकी गहराई और उसकी प्रासंगिकता भी समझ सकें। एपिसोड की शुरुआत होगी एक जिज्ञासा जगाने वाले सवाल से। ऐसा सवाल जो आपके मन को छू ले और आपको सोचने पर मजबूर करे। जैसे, क्या सच में समुद्र मंथन केवल देव-असुर की लड़ाई थी, या फिर यह हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई का प्रतीक है? फिर हम उस पुराण का संक्षिप्त परिचय देंगे, कब और क्यों लिखा गया, किस ऋषि या परंपरा से जुड़ा और समाज पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा। यानी सिर्फ कथा ही नहीं, बल्कि इतिहास और पृष्ठभूमि भी। इसके बाद आएगा सबसे रोमांचक हिस्सा, उस पुराण की प्रमुख कथाएं जो न केवल दिलचस्प होंगी बल्कि गहरे संदेशों से भरी होंगी। हम कहानियों को नाटकीय और सरल अंदाज में पेश करेंगे ताकि सुनते सुनते आपके सामने दृश्य जीवंत हो उठें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। हर कथा के बाद हम उसका दार्शनिक सार और जीवन दर्शन निकालेंगे। यानी ये कथा हमें क्या सिखाती है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। और हाँ, ये सीरीज केवल अंधभक्ति नहीं है। हम विद्वानों की राय और आलोचनात्मक दृष्टि भी साझा करेंगे। जहां जहां कथाओं में विरोधाभास या सवाल उठते हैं, वहां हम ईमानदारी से चर्चा करेंगे, ताकि दर्शकों को मिले एक संतुलित और प्रामाणिक दृष्टिकोण। इसके बाद हम हर पुराण को जोड़ेंगे आज की दुनिया से। जैसे गीता और भागवत हमें वर्क लाइफ बैलेंस कैसे सिखाते हैं, गरुड़ पुराण मृत्यु और जीवन की अस्थिरता पर क्या कहता है, या फिर अग्नि पुराण कैसे हेल्थ और आयुर्वेद के रहस्य बताता है। अंत में हम एपिसोड को समेटेंगे एक मजबूत निष्कर्ष के साथ और फिर पूछेंगे आपसे एक सवाल, ताकि आप सोचें, विचार करें और कमेंट्स में अपने अनुभव साझा करें। तो इस तरह हर एपिसोड बनेगा ज्ञान, कथा और चिंतन का संगम, जहां सिर्फ सुनना नहीं होगा बल्कि सोचना और बदलना भी होगा। भाग 5, यह सीरीज क्यों अलग है? अब आप सोच रहे होंगे कि जब पुराणों पर पहले से इतनी सारी किताबें, वीडियो और व्याख्यान मौजूद हैं, तो आखिर यह सीरीज अलग कैसे है? दोस्तों, फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि जहां ज्यादातर जगह आपको सिर्फ कहानियां सुनाई जाती हैं, वहीं इस सीरीज में हम करेंगे हर पुराण की गहराई से विवेचना। यानी केवल कथा ही नहीं, बल्कि उसके पीछे का छिपा दर्शन, तर्क और जीवन के लिए संकेत। दूसरा, हम सिर्फ अच्छाइयों की बात नहीं करेंगे। जहां जहां कमियां हैं, विरोधाभास हैं या विद्वानों ने सवाल उठाए हैं, हम उन्हें भी पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है संतुलित दृष्टिकोण देना, ना अंधभक्ति, ना ही अंधालोचना। बस सच जैसा है वैसा।
तीसरा, हर एपिसोड होगा प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ। मतलब आप सुनेंगे कि यह शास्त्रीय ज्ञान आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मदद कर सकता है, चाहे वो तनाव को संभालना हो, रिश्तों में संतुलन लाना हो या फिर जीवन के असली उद्देश्य को समझना हो। चौथा, इस सीरीज में आपको मिलेंगे विद्वानों के उद्धरण, संस्कृत श्लोकों का सार और साथ ही आधुनिक रिसर्च रेफरेंस, यानी परंपरा और आधुनिकता दोनों का संगम, जिससे न सिर्फ आस्था गहरी होगी बल्कि समझ भी मजबूत बनेगी। तो दोस्तों, यही है इस सीरीज की असली खूबसूरती। यह केवल धार्मिक कथाओं का संकलन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। प्रिय दर्शकों, यह श्रृंखला केवल ज्ञान का संकलन नहीं है, यह यात्रा है आत्मचेतना की, आत्मखोज की और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की। जब आप इस सीरीज के एपिसोड देखेंगे तो यह अनुभव करेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वे ऐसे जीवंत मार्गदर्शक हैं जो आज भी हमें राह दिखा सकते हैं। इस यात्रा के बाद आप अपने शास्त्रों और पुराणों को केवल कहानियों की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उनमें छिपे हुए जीवन के गहरे सत्य और दर्शन को समझेंगे। आपको अपने जीवन में एक नई स्पष्टता और संतुलन महसूस होगा, जैसे किसी ने धुंध हटाकर सामने का रास्ता साफ कर दिया हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आप यह जान पाएंगे कि पुराण केवल बीते युगों की कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे भविष्य का मार्गदर्शन भी हैं। उनकी शिक्षाएं समय से परे हैं और हर युग, हर परिस्थिति में हमें सही दिशा दिखा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सचमुच तैयार हैं अपने भीतर की उस रोशनी को जगाने के लिए, अगर आप तैयार हैं अपने जीवन में ज्ञान और संतुलन लाने के लिए, तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। प्रिय मित्रों, तो ये थी हमारी आने वाली विशेष श्रृंखला की झलक। एक ऐसी श्रृंखला जो आपको ले जाएगी पुराणों की अद्भुत दुनिया में, जहां होगा ज्ञान, दर्शन, आलोचना और जीवन का गहरा संदेश। लेकिन अब सवाल आपसे, आपको कौन सा पुराण सबसे रहस्यमय लगता है और क्यों? क्या वह भागवत पुराण है अपनी कृष्ण कथा के कारण, या फिर गरुड़ पुराण अपनी मृत्यु और परलोक के रहस्यों के कारण, या शायद भविष्य पुराण जिसमें छिपी हैं अद्भुत भविष्यवाणियां? अपना उत्तर हमें कमेंट में जरूर लिखें। और हां, इस महायात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और तैयार हो जाइए इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले हर एपिसोड में आपके लिए छुपा है ज्ञान का खजाना। तो मिलते हैं जल्द ही हमारे पहले एपिसोड में, जहां हम खोलेंगे ब्रह्म पुराण के रहस्य। तब तक याद रखिए, ये यात्रा केवल कहानियों की नहीं होगी, ये होगी आपके आत्मबोध की यात्रा। धन्यवाद।